तो दोस्तों, जब से चाइना के द्वारा अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कराया गया है, उसके बाद भारत के अंदर जिस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है वो हम सभी लोगों के सामने है। सभी के सभी आम लोग और सारे के सारे डिफेंस लवर्स लगातार टारगेट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट को और हमारे साइंटिस्ट वगैरह को। इसके अलावा जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें डीआरडीओ और एचएएलएडीए वगैरह है, इन्हें भी टारगेट पर लिया जा रहा है कि देखिए आखिरकार आप कर क्या रहे हैं। चाइना हमसे काफी ज्यादा आगे निकल जा चुका है और इसमें कोई दो मत है भी नहीं। इस तरह की टेक्नोलॉजी में हम अभी प्रोटोटाइप स्टेज तक भी नहीं पहुंचे, जबकि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने उसकी फर्स्ट फ्लाइट तक कंडक्ट करवा ली है। लेकिन यही चीज अगर कुछ साल पहले होती तो शायद हम लोग इतना भला बुरा हमारी गवर्नमेंट को या हमारे साइंटिस्ट और हमारी संस्थाओं को नहीं कह पाते, क्योंकि आज हमें पता है कि हम लोग काफी ज्यादा कैपेबल हैं, इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। बस हमारी स्पीड चाइना को इस समय कम्पीट नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब जब डेवलपमेंट होते हुए दिखता है ना, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी और ज्यादा हाई हो जाती है और उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां पर आप अपने किसी भी राइवल को पछाड़ना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारी शिकायतें की जा रही है। लेकिन देखिए, ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, आप सभी को याद होगा। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारा घातक यूसीएवी है ये एक गेम चेंजर होगा और ये वही सीढ़ी होगी जो हमें एक्चुअली 5th से 6th जनरेशन की ओर आगे बढ़ाएगी। यानी इसमें 5th जनरेशन के तो सारे फीचर्स होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में भविष्य की 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज भी शामिल की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी इस समय हम लोग डेवलप कर चुके हैं। इवन इसके इंजन के लिए भी हम लोग कावेरी को तैयार कर चुके हैं और इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर स्विफ्ट यूसीएवी को हम लोग मल्टीपल टाइम सक्सेसफुली टेस्ट भी कर चुके हैं। अब इस समय अगर घातक का स्टेटस देखा जाए तो जो लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था उसमें ये बताया गया था कि घातक के एक फुल स्केल मॉडल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसको इस समय फैब्रिकेट किया जा रहा है, जो आने वाले 3 सालों के अंदर लगभग प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी फर्स्ट फ्लाइट वगैरह कंडक्ट करवाई जा सकेगी। और ऐसे ही मैंने वीडियो में आपको कहा था कि इसे आप छोटा एमका कह सकते हैं। ये स्टेल्थ होगा और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी भी पायलट की आवश्यकता चूंकि नहीं पड़ेगी, इस वजह से कोई अतिरिक्त जोखिम हमें नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13 टन के आसपास होगा। इसका मतलब ये तेजस की भांति ही अपना पेलोड कैरी कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सडनली डिफेंस के सेक्टर में एक नई बहस छिड़ गई है और ये कहा जा रहा है कि क्यों ना हम लोग घातक को 13 टन के साथ साथ 50 टन वजनी एक बॉम्बर के रूप में भी तैयार करें। दरअसल एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट है, इनका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा, रानेश राजन सर। इन्हीं के रेफरेंस पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस आपको बनाकर दिए हैं। इनकी तरफ से दरअसल भारतीय वायुसेना के सामने एक सुझाव रखा गया है कि क्यों ना आप घातक यूसीएवी को 50 टन वजनी एक बॉम्बर में कन्वर्ट करने के लिए नई परियोजना चलाएं, जो कि आपको बिल्कुल वैसी फ्लेवर दे सकता है जैसा कि यूएस का B2 बॉम्बर है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि घातक यूसीएवी जो कि अनमैन्ड है, इसे मैन्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और एक बड़े साइज में स्टेल्थ बॉम्बर बनाया जा सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा जो 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, जो कि एमका के लिए किया जाएगा और आने वाले कुछ ही महीनों में इसको लेकर हम लोग डील भी कंडक्ट होते हुए देख पाएंगे। उसी इंजन का इस्तेमाल अगर इस बॉम्बर के अंदर किया जाता है तो डेफिनेटली हम लोग उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां पर यूएसए का B2 या फिर B-21 बॉम्बर उसके द्वारा अनवील किया गया है और उसका इस्तेमाल अब यूएस एयरफोर्स करने जा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव होगा। ऑलरेडी सारी 5th जनरेशन और इवन 5th से आगे जाकर 6th जनरेशन तक की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने काफी बड़े स्केल पर डेवलप कर ली है। इनका इस्तेमाल ऑलरेडी हम लोग घातक यूसीएवी में करने जा रहे हैं। अगर इसे एक बड़े प्रारूप में कन्वर्ट करके एक स्टेल्थ बॉम्बर का रूप दिया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है भारतीय वायुसेना के लिए। और अगर टाइमलाइन की भी बात की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके एमका के लगभग समकक्ष हम लोग इसे तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ पर जरूरत होगी हमारी इच्छा शक्ति की और भारतीय वायुसेना की बैकिंग को लेकर। इस पूरे मुद्दे पर और इस विचार पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।